जय हिंद दोस्तों आज हम जानेंगे आईपीसी की धारा 302 और 307 के बारे में। जो भाई लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम कानून से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपको इस चैनल पे देते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 302 और 307 के बारे में। देखिए दोस्तों, जो धारा 302 है दोस्तों, ये हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 लगती है। अगर आप हत्या किसी की कर दिए हैं तो आपके आईपीसी की धारा 302 आपके ऊपर लगाई जाती है। ये बहुत ही खतरनाक धारा होती है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड 307 है। 307 जो है, कोई अपराधी हत्या की कोशिश करता है तो उसको आईपीसी की धारा 307 लगती है दोस्तों। तो इतना तो आप जान गए होंगे दोस्त कि 302 धारा किस मामले में लगती है, 307 किस मामले में। अगर आप हत्या किसी की कर देते हैं 302 लगता है, अगर आप किसी की हत्या की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 307 लगती है। अब कुछ भाई हमसे ये बोले कमेंट में कि सर जी आप बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी धारा है, 302 ज़्यादा खतरा है 307। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अगर आप 302 करते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है या 307 करते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है। कि जो 302 है वो डेफिनेटली ज़्यादा संगीन आरोप में है और उसकी सज़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो हत्या का आरोपी है। तो जाहिर सी बात है उसमें सज़ा ज़्यादा खतरनाक मिलेगी। लेकिन जो 302 के मुजरिम हैं वो कभी कभी बच जाते हैं। बच इसलिए जाते हैं कि जैसे वो हत्या किए, अब जिसकी हत्या किए वो तो मर गया, अब वो आके तो कुछ बोल नहीं सकता कि फलाने ने मेरा मर्डर किया है, ये वो फलाना ढिकाना, क्योंकि वो ऊपर चला गया, वो कुछ कह नहीं सकता। अब सबूत के तौर पे क्या होता है कि इधर उधर से जानकारी जुटाई जाती है। जो गवाह होते हैं वो दूसरा कोई होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग इसमें बच जाते हैं। जिसके पास भाई पावर है, रुतबा है, वो क्या करता है, गवाह को, सबूत को, जैसे गवाह उसको खरीद लिया, सबूत है, उसको मिटवा देता है। क्योंकि भाई अगर किसी का पैसा है वो पैसा फेंका, ठीक है, जो गवाहदार है वो तो चले उसको खरीद लिया। या फिर दबंग है, उसके डर के मारा अगला आदमी कुछ बोला ही नहीं। अब जैसे कोई रिलेशन का है, वो तो अगर जिससे जिसका मर्डर हो गया है उसके रिलेशन उस रिलेशन का है तो वो तो थोड़ा देखो अदब करेगा, क्योंकि भाई हमारे रिलेशन के हैं, पैसे नहीं हमको चाहिए, ये वो फलाने ठिकाना, तो वो गवाही दे सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई है, अदर पर्सन है, तो वो सोचेगा क्या बवाल में हम पड़े। ठीक है, बहुत से ये गवाह तो यही करते हैं कि कौन बवाल में पड़े। बहुत दूसरे कोई भी होते हैं ना गवाह, भाई मर्डर हुआ, कोई अगल बगल से जा रहा है, वो देखा कि मर्डर हुआ, उसको कोर्ट में बुलाया गया, तो वो सोचा क्या मैं बवाल में पड़े, वो सीधे सीधे ना ही कर देता है। जब ना ही कर दिया तो इसमें क्या हुआ, आरोपी बच गया। बच गया कि नहीं। या फिर वो दबंग है और जो गवाह है वो जानता है कि भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है, इनसे पंगा लेने से क्या मतलब है, इससे अच्छा है कि गवाही ही नहीं देते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो मुजरिम होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे में बच जाते हैं। पहले तो बहुत लोग बच जाते थे, अब थोड़ी सख्ती हो गई है, अब थोड़ी दिक्कत होने लगी है मुजरिमों को। लेकिन पहले क्या होता था, ज़्यादातर क्या होते थे, बच जाते थे ना दोस्तों। अब देखो अब क्या होता है, जो 307 है, हत्या की कोशिश, अगर आप जाते हैं हत्या करने किसी का मर्डर करने आप जाते हैं, ठीक है, और उसको आप मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। अब वो बच जाएगा तो क्या करेगा, आपकी पूजा थोड़ी करेगा। वो क्या करेगा, जाएगा कोर्ट में गवाही देगा कि फलाने ने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है,
जो मुजरिम है वो कैसे बचेगा? जिसकी आप हत्या करने का है वो खुद ही गवाह है, वो खुद बता रहा है कि भैया ऐसी बात हुई है और मुझे मारने की कोशिश की गई, मारने आए थे, हम कैसे भी करके बच गए। अब इसमें क्या होगा? डायरेक्ट तो आप रगड़ा जाएगा ना मुजरिम, मुजरिम तो गया ऐसे में। तो यही होता है। तो 307 में क्या होता है, वैसे तो नहीं खतरनाक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बचने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि जिसका मर्डर होने वाला है वही गवाहदार है। तो ऐसे में क्या होगा, वो बच जाएगा। ठीक है, बच गया और वो गवाही दे दिया तो आप फंस गए। तो इसीलिए 307 का मुजरिम जल्दी नहीं बचता। 302 वाला कभी कभी बच जाता है, कभी कभी बच जाता है। ठीक है, तो ये होता है ऐसे। अब उसके ऊपर क्या खौफ रहेगा भाई, उसकी हत्या हो रही है तो वो क्या करेगा, गवाही तो देगा ही ना, वो थोड़ी बिकेगा। उसकी आप हत्या करने जाओगे कोई, तो उसको बाद में पैसा दोगे तो क्या वो बिकेगा? बहुत कम चांस होता है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा दबंगई है तो शायद वो डर जाए। तो ऐसे में बचने का चांस बहुत कम होता है। और 302 वाले में क्या होता है कि अदर पर्सन रहता है, वो या फिर बिक गया या फिर वो डर जाता है कि कौन बवाल में पड़े। ये सब करके 302 वाले मुजरिम बचने की चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी धारा ज़्यादा खतरनाक है, किस में सज़ा मिलने की चांस अपराधी को ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।